ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर के साथ में ही फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 ये हॉलीवुड की सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म भी थिएटर में रिलीज हुई थी। मैंने इसे रिलीज होने के बाद में ही देख लिया था, परंतु बात नहीं कर पाया था। अब ये बिल्कुल ही क्विक रिव्यू होने वाला है, ज़्यादा कुछ हम कहानी वगैरह के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले। इसका जो पहला पार्ट है वो नवंबर 2023 में रिलीज हुआ था, ठीक 2 वर्ष पहले। उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। अब देखिए, पहला पार्ट ही डिसअपॉइंटिंग था। पता नहीं उन्होंने सेकंड पार्ट क्यों बनाया। हालांकि पहले पार्ट ने ठीक ठाक कलेक्शन किया था, उसी कारण से शायद सेकंड पार्ट बनाया हो, परंतु एटलीस्ट कुछ तो इम्प्रूवमेंट हमें दिखनी चाहिए थी। परंतु यहाँ पर तो हर प्रकार से ये सेकंड पार्ट एक डाउनग्रेड ही हम कह सकते हैं। वैसे तो पहला पार्ट भी कुछ, उसको किसी भी प्रकार से पहले पार्ट को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता था। वो भी एक बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक फिल्म थी। बस एक बात मुझे उसकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी थी, वो था वो जो खंडर बन चुका वीडियो गेम पार्लर है, वहाँ पर ये जो टेडी रोबोट्स हैं, जिनको एनिमेट्रॉनिक्स वगैरह जो भी कहा गया है, वो थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे दिखने में। बस उतना वाला पार्ट, बाकी कहानी कैरेक्टर्स उनमें कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं बना था। पर अभी जब मैंने सेकंड पार्ट देखा था, उसके बाद तो मैं कहूँगा कि भाई पहला वाला पार्ट मुझे फिर भी ठीक लगा। मैं कहूँगा सेकंड पार्ट तो लिटरली टॉर्चर था। मैं थिएटर में जस्ट ये सोच रहा था कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ। जस्ट रिव्यू करना था, इस कारण से मैंने इस फिल्म को देख करके कंप्लीट किया है। कहानी, कैरेक्टर्स वो केवल अनइंटरेस्टिंग ही नहीं थे, तो उल्टा वो एक प्रकार से परेशान कर रहे थे मुझे, क्योंकि इतने घटिया डिसीजंस वो लेते जा रहे थे। ऊपर से उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, और पता नहीं यार, हर प्रकार से फिल्म हमें बस परेशान करती है। इस बार तो वो सेटअप वगैरह भी कुछ उसमें नयापन नहीं था, तो वो देखने में भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। बाकी डराने का प्रयास इस बार ज़्यादा किया है। काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के रोबोट्स भी है इस बार, और जंप स्केयर्स भी इस बार उन्होंने ज़्यादा डालने का प्रयास किया है। परंतु ना वो बातें हमें डरा पाती है, ना कहीं से इंटरेस्टिंग लगती है, ना कैरेक्टर्स में हमारा कुछ इंटरेस्ट बनता है। बाकी जो सब प्लॉट्स वगैरह डाले गए हैं वो भी जस्ट फोर्सफुली कुछ भी बातें वो दिखाते जा रहे हैं, ऐसा ही लगता है। और कैरेक्टर्स लिटरली इरिटेटिंग थे। फिल्म के जो राइटर और डायरेक्टर है वो पहले पार्ट के तरह ही यहाँ पर सेम ही है। जिस व्यक्ति ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज ये जो गेम सीरीज क्रिएट की है, स्कॉट कॉथन, वो ही इन दोनों ही फिल्मों के राइटर हैं, और दोनों ही फिल्मों की डायरेक्टर है एमा टेमी है या टमी है, पता नहीं, जो भी है। तो राइटर डायरेक्टर सेम है। पर मुझे लगता है कि आप किसी गेम को क्रिएट करने वालों से फिल्म की कहानी लिखवाओगे तो शायद ऐसा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। उनको वो अनुभव नहीं होगा, कैरेक्टर्स कैसे लिखने हैं, इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, क्या सब प्लॉट्स डालने हैं। शायद ये एक गलती हो सकती है। जो भी हो, फिल्म डिसअपॉइंटिंग थी। चीप जंप स्केयर्स के लिए भी इस फिल्म को आप देख सकते हैं, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। अगर ये एनिमेट्रॉनिक्स, ये टेडी रोबोट्स वगैरह देखनी ही है तो आप इसका पहला पार्ट देख लेना, वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा। मैं फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार US 16+ की रेटिंग के साथ में इसे थिएटर में रिलीज़ किया है। पहले पार्ट को A सर्टिफिकेट दिया था, पता नहीं किस कारण से इस बार US 16+ की रेटिंग दी गई है। परंतु मैं तो किसी को भी इसे सजेस्ट नहीं करूंगा देखना। बाकी जिन मित्रों ने गलती से इसे देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।